हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने विमाओं के उपयोग में दूसरे उपयोग यानी भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना ये समझाया था और इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था हमने। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक और अन्य एग्जाम्पल लेकर के टॉपिक को और अच्छे तरीके से इलेबोरेट करेंगे, समझाएंगे, ताकि इस पर बेसिस जो भी कॉन्सेप्ट है यानी इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस जो भी क्वेश्चन है कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम विमाओं के उपयोग में दूसरे उपयोग यानी भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने पर आधारित एक और क्वेश्चन बताएंगे, जिसके माध्यम से आप ये ज्ञात कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमने लिया है एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक घंटा हो तो चाल का मान क्या होगा। यानी यह मान जो दिया है मीटर पर सेकंड में दिया है। अब इसी को बीमी विश्लेषण से हम क्या करेंगे, किमी प्रति घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा यह हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि चाल की बीमा क्या है। ये चाल का मान दिया 32 मीटर पर सेकंड। अब हमें चाल की बीमा लिखनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखा जाए चाल की बीमा स्टूडेंट क्या होती है। चाल की बीमा ध्वनि के चाल की या क्या सीधे चाल का विमीय सूत्र क्या होगा। चाल का विमीय सूत्र LT पे -1 यह है। अब क्या करेंगे, मान लिया है चाल का विमीय सूत्र LT पे -1 होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए माना जाएगा कि माना पहली पद्धति में क्या इसमें L और T आया है ना, तो L लेंथ के लिए और T टाइम के लिए। पहली पद्धति में क्या होगा L1, T1 क्रमशः किसको बताएंगे, जिसमें ये दिया है मीटर व सेकंड को, जबकि क्या अब क्या करेंगे दूसरी पद्धति में, जबकि दूसरी पद्धति में क्या L2, T2 क्रमशः किसमें, जिसमें बदलना स्टूडेंट मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को घंटा में। तो L2 क्या करेगा किलोमीटर को व T2 क्या करेगा घंटा को प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। आगे क्या, इन पद्धतियों में विमीय सूत्र क्या होगा स्टूडेंट। देखिए इन पद्धतियों में स्टूडेंट यहाँ देखिए आप ध्वनि के चाल का विमीय सूत्र भी बोल सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ध्वनि के चाल का विमीय सूत्र। ध्वनि इसको केवल चाल भर लिखेंगे तभी हो जाएगा। ध्वनि के चाल का विमीय सूत्र, ठीक है ना। अब देखिए इन पद्धतियों में क्या होगा, ध्वनि के चाल के विमीय सूत्र, ध्वनि के चाल के विमीय सूत्र क्या होंगे स्टूडेंट, L1 T1 पे -1 और L2 T2 पे -2 होंगे, ठीक है। आगे स्टूडेंट मान लिया जाए कि देखिए पहली पद्धति में यहाँ की मान दिया, दूसरी पद्धति में निकालना है तो मान लेंगे कि माना इन पद्धतियों में क्या है
आंकिक मान क्रमशः क्या है, स्मॉल n1 व स्मॉल n2 है। तो स्टूडेंट क्या होगा, मात्रक और आंकिक मान का गुणनफल हमेशा नियत होता है किसी भौतिक राशि के लिए, ये हमने बताया है। इसलिए क्या होगा, n1 और ये क्या, पहले पद्धति में बीमित सूत्र का गुणनफल जो होगा, दूसरी पद्धति में आंकिक मान और बीमित सूत्र का गुणनफल बराबर होगा। यहाँ से n2 का मान हमें चाहिए, n2 इज इक्वल टू क्या होगा, n1 u1 बाई क्या होगा, u2। अब क्या किया जाए, n1 u1 का मान क्या है स्टूडेंट, u1, इसी को u1 बोलेंगे और इसको u2 बोलेंगे। तो u1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 T1 पे -1 बाई क्या हो जाएगा, L2 T2 पे -2। अब देखिए जो L वाला है उसको एक ब्रैकेट में और T वाला है जो एक ब्रैकेट में करेंगे, सॉरी यहाँ पे -1 रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ से N1, यहाँ क्या हो जाएगा L1 अपान L2 और यहाँ क्या हो जाएगा T1 अपान T2। दोनों के ऊपर -1 है तो 12 से -1 पावर लगा देते हैं। फिर क्या होगा स्टूडेंट, N1 पहली पद्धति में आंकिक मान 332 है, लिख दिया जाए 332। N2 L1 किसको बता रहा है, L1 देखो L1 T1 किसको बताएंगे, ये L1 T1 है, क्रॉस किसको बता रहे हैं, मीटर व सेकंड को। L2 T2 किसको बताएंगे, L2 T2 क्रमशः किलोमीटर व घंटा को बता रहे हैं, है ना, मार्क कर दिए हैं, देख लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ से, L1 किसको बताएगा, मीटर को, T1 सेकंड को। तो L1 की जगह मीटर रख दीजिए, दिख रहा है ना नीचे, देखते हैं 1 मिनट, नहीं दिख रहा है, लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है, तो चलिए लास्ट लाइन को इरेज कर देते हैं हम। यहाँ लिखते हैं बाकी के टर्म को, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखने पे देखिए N1 का वैल्यू 332 है, अभी आने दिया जाए, नहीं लिख देते हैं 332 N1 का वैल्यू। L1 जिसको बता रहा है वो लिखिए, L1 बता रहा है मीटर को, तो मीटर लिख दिया है, और L2 किसको, देखो L2 किलोमीटर को, किलोमीटर लिख दिया है, बाई यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा, T1 किसको बता रहा है, T1 सेकेंड को, तो सेकेंड लिखते हैं, बाई T2 किसको बता रहा है, घंटा को, देखो T2 घंटा को बता रहा है, तो घंटा लिख दिया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ -1 पावर रहेगा, ये 332 इंटू मीटर ऐसे रहने दीजिए, अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होते हैं, बदल दिया गया ऐसे। यहाँ सेकंड को ऐसे रहने दिया जाए और घंटा को सेकंड में बदलेंगे, क्या है 1 घंटा में 36 सेकंड होता है, 3600। तो पहले घंटा को मिनट में अगर बदलेंगे तो 60 मिनट होता है घंटा में, फिर इस मिनट को सेकंड में चेंज करना, फिर 60 से गुणा करेंगे, चाहे डायरेक्ट 3600 लिख दीजिए या 60 × 60 लिख दीजिए, पावर -1 होगा। देखिए सॉरी यहाँ पे सेकंड अभी लिखना है, ये सेकंड लिख दिया हमने, सेकंड हम लिख दिए यहाँ से, ये पावर -1। मीटर से देखिए मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, जो बचा उसको लिखा जाए 332 गुणा 1/1000 गुणे 1/60 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा ना, अब पावर -1, ठीक। यहाँ हो जाएगा 332 गुणा 1/1000 है ना, ऐसे रहने दीजिए 1000, ऐसे रहने दिया जाए। ये देखिए पावर -1 है, जब ये जो बटे में दिया है इसको हम उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, यानी 3600/1, तो ये क्या हो जाएगा +1, तो +1 लिखिए या ना लिखिए, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 0 कैंसिल, दूसरा 0 से दूसरा 0 कैंसिल, क्या बच गया, ये आ गया 332
अगुड़ा 1, यहाँ 36, 36 लिख दीजिए बाई 10। अब इसका मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा करिए, कितना आएगा 332 गुणे कितना आएगा 36, गुणा करिए 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 19, 6 त्रिक 18 19, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 और 3 त्रिके 9, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 9 6 15 और 9 18 19, 10 1 11 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका 1195, नहीं सॉरी 11,952 बटे 2, तो क्या आ जाएगा ये 1195.2, 10 से भाग देने पे ये आ जाएगा। ठीक, तो n2 का मान आया, यहाँ दिख जाए, लिखने पे दिखेगा ना, देखते हैं। चलिए अभी एक स्टेप जाएगा यहाँ पे, यानी n2 का मान क्या आ गया 1195.2। ये किस में आया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः दूसरी पद्धति में ध्वनि दिख रहा है ना, दूसरी पद्धति में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्या होगी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था स्टूडेंट भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने पर बेसिस एक और एग्जाम्पल का हमने डिस्कशन किया, और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप एकदम समझ गए होंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। यानी कोई भी भौतिक राशि दी है, उसका कोई मान दिया है और उसके मात्रक को हमें चेंज करना है, तो चेंज करने का तरीका क्या है, ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो बीमाओं के उपयोग में पहला उपयोग हमने बता दिया है कि किसी भौतिक राशि के सूत्र अथवा समीकरण के सत्यता की जांच करना। दूसरा पॉइंट था भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, ये भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया। अब एक तीसरा बचा हुआ है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसको स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये एग्जाम्पल ही कॉपी है, और इस पे आप बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, हम उसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स।